हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर जिसका नाम है योगा एंड नेचुरोपैथी। ये पेपर आपका 2022 का है और किस में आया था ये आपको बता दें। ये पेपर जो है बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए वालों के लिए था और ये पेपर आपका माइनर सब्जेक्ट का है। ये देखिए आपको दिख रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 और हमारा पेपर का नाम क्या है, योगा एंड नेचुरोपैथी। इसका हम लोग बुकलेट कोड डी का आंसर की डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आहार में क्षारीय पदार्थों की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 20%, 40%, 60% या 80%? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 80%। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 ग्राम वसा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी या 9 किलो कैलोरी? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 9 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अत्यधिक तले भुने खाद्य और फास्ट फूड का सेवन निम्नलिखित में वृद्धि करता है? वजन, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल या सभी? ऑल हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, फास्ट फूड की लत के लिए उत्तरदायी रसायन कौन सा है? नमक एवं चीनी, वसा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या सभी? तो आप क्या लगा क्या है ऑप्शन नंबर डी। यदि डी लगाएं तो गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा है, 21% होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव रक्त में ऑक्सीजन का सामान्य स्तर 95% या अधिक, 80%, 75% या कोई नहीं? तो 95% या अधिक होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे शुरू होता है? मुंह से, ग्रास नली से, आमाशय से या छोटी आंत से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माउथ। क्वेश्चन नंबर 8, मोटापे से किस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है? मधुमेह, हृदय रोग, घुटने का दर्द या सभी? ये सारे होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, मिट्टी की पट्टी किस में लाभदायक है? सिर दर्द, फोड़े फुंसी, बुखार या सभी? ये सभी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपको देखिए दिख रहा है 2022 का पेपर है और ये जो पेपर कोड हम लोग डी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा कि अस्पतालों और डॉक्टरों की वृद्धि कोई सच्ची सभ्यता की निशानी नहीं है? चारों ऑप्शन में से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11, डाइट एंड डाइट रिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी निम्नलिखित पत्रिका में प्राकृतिक चिकित्सा पर लिखते रहते थे? देखिए तीनों जो ऑप्शन दिया है ये तीनों ही महात्मा गांधी का पत्रिका है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा पर किस में लिखते थे। तो प्राकृतिक चिकित्सा पर जो वो ज़्यादातर लिखते थे वो हरिजन पत्रिका में लिखते थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया? इन चारों में से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2023। क्वेश्चन नंबर 14, अथ योगानुशासनम किसने कहा है? कपिल, जैमिनी, गौतम या पतंजलि? पतंजलि ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, आस्तिकता पर आधारित एक दर्शन है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या चार्वाक दर्शन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग दर्शन। क्वेश्चन नंबर 16, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 रीड कर लीजिए और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा बी, सात्विक। क्वेश्चन नंबर 19, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जून, ऑप्शन नंबर बी। लोनावाला पुणे में स्थित प्रसिद्ध योग केंद्र के संस्थापक कौन है? बताइए इन चारों में से कौन सा लगाएं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी कुवलयानंद। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन योग से संबंधित नहीं है? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये तो हैं।
BKS अयंगर, ये भी हैं स्वामी हरिदास और टी कृष्णमाचार्य। देखिए स्वामी हरिदास और टी कृष्णमाचार्य ये दोनों के दोनों जो है ये योग से संबंधित नहीं है, लेकिन हमें तो एक ही लगाना है और विद्यापीठ वाले जो भी आंसर देंगे वही माना जाएगा। हमारे हिसाब से ये दोनों ही होगा जो योग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 24 मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पतंजलि योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 195 हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पतंजलि योग सूत्र का तृतीय अध्याय है, तो तृतीय अध्याय जो है वो है विभूति पाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? श्रद्धा पर, समर्पण पर, निष्ठा पर या सभी पर? इन सभी पर बल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 विभूति पाद में किसका वर्णन किया गया है? सिद्धियों का किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपको दिख रहा है 2022 का पेपर है जिसका कोड डी है। आपका कोड ABCD कोई भी हो, क्वेश्चन आपका सेम मैच करेगा, बस ऊपर नीचे दिया होगा तो आप मैच कर सकते हैं इस आंसर से। क्वेश्चन नंबर 29 योग सूत्र में यम है देवता, सामाजिक नैतिकता, हठ योग या मृत्यु के देवता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में कौन बहिरंग योग के अंतर्गत आता है? प्रत्याहार जो है वो बहिरंग योग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 अष्टांग योग का पहला चरण क्या है? यम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 तप अष्टांग योग के किस चरण का एक भाग है? नियम का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 शौच किसका एक अंग है? नियम का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 अस्तेय डैश का एक अंग है? यम का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 अष्टांग योग का अंग नहीं है, धारणा ये है, नियम भी है, यम भी है, कर्म जो है अष्टांग योग का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 योग नगरी के नाम से जाना जाता है? ऋषिकेश को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 कुंभक का अर्थ है सांस को भीतर खींचना, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोकना या घड़ा? तो सांस को रोकना को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 भोजन के बाद कौन सा आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है? बताइए इन चारों में से कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी वज्रासन। क्वेश्चन नंबर 39 किस आसन के अभ्यास के दौरान रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर झुक जाती है? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 12 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 ध्यानात्मक आसन है, ये सिद्धासन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन ध्यानात्मक आसन नहीं है? पद्मासन है, वज्रासन भी है, सुखासन भी है, गोमुखासन इसमें नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से ग्रसित को नहीं करना चाहिए? बताइए इसमें से कौन सा नहीं करना चाहिए? इसका जवाब आप हमें देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आता? बताइए इन चारों में से कौन से लगाएं आप लोग? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी स्वेदन। क्वेश्चन नंबर 45 जल नीति किसमें लाभदायक होता है? सिर दर्द में, सर्दी जुकाम में, साइनोसाइटिस में या सभी में? बताइए कौन सा होगा? इसका सभी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 जल नीति के तुरंत बाद कौन सी प्रक्रिया की जाती है? कपालभाति की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 कौन सी नारी सूर्य और यांग ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है? चारों में से बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिंगला। क्वेश्चन नंबर 48 रीड करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा?
48 का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगला। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? बताइए इन चारों में से क्या होगा? मानवता के लिए योग, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष 2022 के अंत तक देश में खोले जाने वाले आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की संख्या कितनी थी? तो इन चारों में से जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 51, पंच महाभूतों से की जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है? कुदरती उपचार, नैसर्गिक उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा या सभी? इसका जो होगा हमारे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सा पद्धति है, बताइए इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी या प्राकृतिक चिकित्सा? इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन चारों में से जो सबसे प्राचीन पद्धति है वो प्राकृतिक चिकित्सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, क्षिति जल पावक गगन समीरा में पावक का अर्थ है? पावक का मतलब होता है अग्नि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूप। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 57, इटली में कोल्ड वाटर डॉक्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? देखिए कोल्ड वाटर डॉक्टर के नाम से जो प्रसिद्ध थे उनका नाम है जेम्स मैनवी गली, और जेम्स मैनवी गली जो है इन चारों ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन बना हुआ है वो रॉन्ग है। बाकी आप लोग इससे बताइएगा कि आप लोग इन चारों में से क्या लगाएं। हमारे हिसाब से इसका आंसर है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जेम्स मैनवी गली, जो इसमें है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 2022 में कौन सा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया? 5वां मनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, महात्मा गांधी के व्यक्तिगत प्राकृतिक चिकित्सक इन चारों में से कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, स्पीकिंग ऑफ नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। के लक्ष्मण शर्मा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, राम नाम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 65, गांधी जी के अनुसार फल खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सुबह का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे के निदेशक जो हैं वो कौन है? डॉक्टर के सत्यलक्ष्मी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, बताइए इन चारों में से कौन सा लगाएं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्षारीय आहार है सेब, नाशपाती, खजूर या सभी? ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित का उत्तम स्रोत है, आपको पता होना चाहिए, विटामिन डी का है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, गैर संक्रामक रोग से होने वाली कुल मृत्यु का प्रतिशत कितना है? तो इस चारों में से जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 70%। क्वेश्चन नंबर 72, गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग या सभी? सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन? विटामिन ए होगा, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 74, खनिज लवण जो थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखता है वो क्या है? बताइए। आयोडीन है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, विटामिन जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमारा ये पेपर का आंसर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।